हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जोशी पुरोहित के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस सरल विधि से आप मंत्र जप कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे मंत्र जपने के अलावा क्या क्या और कार्य करने चाहिए तथा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मंत्रों की। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र क्या है, उसको क्यों जपते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनः तारयति इति मंत्रः, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि मंत्र वे शब्द या शब्दों का समूह है जिनका जप इष्ट सिद्धि या किसी देवता या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इन्हें हम विशेष स्तुतियाँ भी कह सकते हैं और यज्ञ तथा हवन में बोले जाने वाले पवित्र वाक्य भी मंत्र ही कहलाते हैं। ज़्यादातर मंत्र संस्कृत भाषा में ही हैं। मंत्रों के जप से इंसान अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकता है, ईश्वर को प्रसन्न करके अपनी मनपसंद वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। आइए जानते हैं किसी मंत्र का जप किस प्रकार से करना चाहिए। साथियों, आप जिस किसी मंत्र को भी सिद्ध करना चाह रहे हैं या जिस किसी देवी देवता का आप मंत्र जाप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस देवता का कौन सा मंत्र आप जपना चाहते हैं उस मंत्र को आप चुन लीजिए। क्योंकि एक ही देवी या देवता के बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, जैसे बीज मंत्र होते हैं, नॉर्मल मंत्र होते हैं, उनके शाबर मंत्र होते हैं। तो जो भी मंत्र आप जपना चाह रहे हैं उस मंत्र का आप चयन कर लीजिए। हमारे आपको यही सलाह है कि आप हमेशा सात्विक मंत्र ही जपा करें। तो कोई भी मंत्र आप चुन लीजिए। उसके बाद उस मंत्र के उच्चारण को सही ढंग से सीखिए ताकि आपको मंत्र जाप में कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और करिए, उस मंत्र के अर्थ को भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि बिना अर्थ जाने जप करने से भी लाभ नहीं होता है। जब तक आपको उस मंत्र का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा तो आपको उस जप का लाभ ही नहीं मिलेगा। इसके बाद आप यह डिसाइड करें कि आप मंत्रों का कितना जप करेंगे, कितनी संख्या में जप करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ मंत्रों के लिए जप की जो संख्या है वह निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे आप नवग्रहों के बीज मंत्र का जप कर रहे हैं तो नवग्रहों के लिए जैसे सूर्य की 7,000 संख्या है, चंद्र की 11,000 संख्या है, इसी प्रकार से और ग्रहों की भी संख्या है। मान लीजिए आप सूर्य के जप कर रहे हैं तो सूर्य के लिए आपको 7,000 मंत्र को जपने का संकल्प लेना है। नवग्रहों के बीज मंत्र के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वीडियो नवग्रहों के जप देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात थी नवग्रहों की। यदि आप नवग्रहों के अलावा किसी देवी देवता के मंत्रों के जप कर रहे हैं तो पूर्ण सिद्धि के लिए वैसे कहा गया है कि 1.25 लाख मंत्र का जप करना चाहिए। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो तो 5 लाख की संख्या में जप करना चाहिए। यदि आप जप करना चाह रहे हैं और समय आपके पास नहीं है तो आप खुद फिर भी कम से कम 54,000 जप तो करें, बल्कि बेस्ट रिजल्ट के लिए 1.25 लाख जप कम से कम आपको करना चाहिए। इसके बाद एक अति आवश्यक वस्तु है कि आपको यह देखना है कि किस माला से जप करना है। जिस भी भगवान का आप जप करना चाहते हैं, जैसे लक्ष्मी जी का आप जप करना चाहते हैं तो उनके लिए कमलगट्टे या स्फटिक की माला ले सकते हैं। शंकर जी के मंत्रों का जप करना है तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। कृष्ण जी के मंत्रों का जप करना है तो वैजंती माला ले सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस माला से जप करें तो आप किसी भी ग्रह का या किसी भी देवी देवता का मंत्र का जाप तुलसी या चंदन की माला से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि माला खंडित नहीं हो और माला में 108 दाने ही होने चाहिए। माला टूटी फूटी या कटी फटी भी नहीं होनी चाहिए। माला जपने का एक नियम जो और कहा जाता है कि सुमेरु को लागना नहीं चाहिए, अर्थात एक माला पूर्ण होने पर माला को घुमा करके जप करना चाहिए। यानी जहाँ पर आपका लास्ट मंत्र खत्म हुआ है वहीं से
अगली माला का पहला मंत्र शुरू कीजिए, सुमेरु को लागना नहीं है। इसके अलावा पूजा एक निश्चित स्थान पर बैठ करके आपको करनी है। मंत्र जप के समय आपका मुख पूर्व को या उत्तर की ओर होना चाहिए। मंत्र जाप आप जब भी करें तो एक आसन पर बैठ करके ही करें। इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वह आप इस मंत्र को कितने दिनों में इस संख्या में जप लेंगे। यदि आप 1.25 मंत्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं और आप 2000 मंत्र प्रतिदिन जपते हैं तो आपका यह अनुष्ठान 63 दिन में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 5000 मंत्र रोज जपते हैं तो यह अनुष्ठान 25 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जैसा आपको समय हो, क्योंकि आपको ध्यान यह रखना है कि जो भी मंत्र आप प्रतिदिन के लिए सेट करते हैं उतना आप कम से कम जपें। तो आप ऐसा एक कैलकुलेशन करके रखिए कि जिसे आप आसानी से पूरा कर पाएँ। और जो है इसके बाद मंत्र जपने के लिए आप एक शुभ तिथि या वार का भी चयन कीजिए। जैसे ग्रहों के मंत्र जपने हैं तो उनके वार से आप जपिए। लक्ष्मी जी का मंत्र जपना है शुक्रवार से आप जपिए। हनुमान जी का मंत्र जपना है मंगलवार या शनिवार से आप जप सकते हैं। तो जिस भी देवता का आप मंत्र जप रहे हैं उसके लिए कुछ चीज़ों की जानकारी आप ले लीजिए कि कितने मंत्र जपने हैं, मंत्र कौन सा है, मंत्र का अर्थ क्या है, इसमें कौन सी माला मुझे प्रयोग करनी है तथा किस दिन से मुझे यह शुरू करना है। उसके बाद जो है आपको यह संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य पूरा नहीं होता है। तो मंत्र जब आप करने जा रहे हैं तो आपको संकल्प भी लेना है। संकल्प लेने की जो मेथड है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वो संस्कृत में भी है, पर आपको एक शॉर्ट विधि बता देता हूँ जिसे कोई भी ले सकता है घर पर ही। उसमें क्या है कि संकल्प में आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए और जिस दिन से आप मंत्र जाप शुरू कर रहे हैं उस तिथि या वार को भी बोलिए। साथ में अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान से इस पूजन को स्वीकार करने की प्रार्थना कीजिए और गलतियों के लिए क्षमा भी मांग लीजिए। इसे मैं आपको एक उदाहरण से ऐसे समझा देता हूँ। जैसे कोई राम कुमार नाम का व्यक्ति है जिसके पिताजी का नाम सपोज कीजिए कि श्री श्याम कुमार है और उसका गोत्र भारद्वाज है। वह लक्ष्मी जी के 1.25 लाख मंत्रों के अनुष्ठान का संकल्प लेना चाहता है। तो सबसे पहले तो उसे निम्न जानकारी एकत्रित करनी होगी। किस मंत्र का जप करना है। मान लीजिए लक्ष्मी जी के मंत्र ओम लक्ष्मी देवी नमः का वो जप करना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मी देवी को नमन करता हूँ या माता लक्ष्मी को नमस्कार है। इसकी जप संख्या उसने 1.25 लाख सोची हुई है और दिन जो है शुक्रवार से इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें कमलगट्टे की माला उनने ली हुई है और एक क्रम किया है कि मैं 3000 जप रोज करूँगा और उनकी मनोकामना यह है कि धन की प्राप्ति हो, मतलब आय बढ़े, इनकम बढ़े, धन संबंधी परेशानियां खत्म हों। तो वह इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। हे लक्ष्मी माता, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुक्रवार के दिन मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न राम कुमार पुत्र श्री श्याम कुमार मनोकामना पूर्ति के लिए बोलिए। जैसे धन प्राप्ति के लिए आपके मंत्र, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसको बोलिए। ओम लक्ष्मी देवी नमः का 1.25 लाख की संख्या में जप करूँगा। इसमें मैं 30 माला यानी 3000 जप रोज कमलगट्टे की माला से जपूँगा। आप इस जप को स्वीकार कीजिए। इस अनुष्ठान में कोई त्रुटि हो तो हमें नादान समझ करके क्षमा कर दीजिए। इसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करें, क्योंकि वह प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं। हे प्रथम पूज्य गणपति महाराज, आप इस अनुष्ठान में आने वाले समस्त विघ्नों का नाश करें। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने का आशीर्वाद दें। इसके बाद आप एक माला जप श्री गणेशाय नमः का कर सकते हैं और रोज के रूटीन में भी आप एक माला जप श्री गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। मंत्र जप पूरा होने के बाद दशांश की संख्या में हवन करवाया जाना चाहिए और ब्राह्मणों को यथा योग्य दान दक्षिणा देनी चाहिए। दशांश हवन अगर संभव ना हो तो 108 बार कम से कम हवन अवश्य करवाएं। इस प्रकार से आप किसी भी मंत्र का जप पूर्ण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मंत्र जप में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मंत्र जाप में बहुत सी सावधानियां हैं जिन्हें आज के युग में फॉलो करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कुछ सावधानियां हैं जो हम और आप रख सकते हैं। जैसे मंत्र जाप के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसी पदार्थों का सेवन न करें। झूठ इत्यादि न बोलें। किसी का बुरा और अहित न करें।
ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करें। मंत्र जाप रोज एक नियत ही समय पर करने की कोशिश करें। मंत्र जप के दौरान पशु पक्षियों को, गौ माता को भोजन दें, दान पुण्य किया करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, इष्ट देव का ध्यान करें, पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करें, अनुष्ठान को बीच में बिल्कुल भी न छोड़ें। भगवान को अनुष्ठान के दौरान बार बार मंत्र जप स्वीकार करने की प्रार्थना करें और अपने जाने अनजाने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, इस वीडियो को देख करके यदि आपकी कोई और क्वेरी हो या कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपडेट कर सकते हैं। साथियों, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।